Hello, Bacho. Let's read the following question. The question says, how are ATP, NADPH and oxygen produced by non-cyclic photophosphorylation? So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। सो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो हमारा जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये एक नॉन साइक्लिक पाथ फॉलो करता है। सो देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि वाटर का फोटोलिसिस होता है। सो देखते हैं ये सारा जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारा थाइलेकॉइड में, और जो रिएक्शन सेंटर है वो है हमारा P680। सो देखते हैं क्या होता है। सो जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है उसके जो रिएक्शन कोर सेंटर है उसको जो क्लोरोफिल सराउंड कर रहा है वो करता है फोटॉन्स एब्जॉर्ब। सो फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा कि फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, लाइट जो है एक्साइट करेगी पिगमेंट को जो था हमारा P680, और जब एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट किया जाएगा बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो है हमारा फेयोफाइटिन। सो जो फियोफाइटिन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हमारा P680 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बन जाएगा P680 प्लस। अब क्या हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन, अभी जो एनर्जी है P680 प्लस की, इसमें जो एनर्जी है इसको यूज़ किया जाएगा और इस एनर्जी से क्या होगा, हमारा जो वाटर है उसकी स्प्लिटिंग कराई जाएगी। वाटर स्प्लिट होता है और वाटर स्प्लिट होता है इनटू 2H प्लस प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए दोबारा से ये वाटर मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए ये इस P680 को फिर से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा P680। सो और जो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे रिलीज। सो ये हो जाता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस। तो वाटर का फोटोलिसिस हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा फेयोफाइटिन था, इस फेयोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं टू हमारे प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन, तो इसे हम PQ से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लास्टोक्विनॉन ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है फ्रॉम फेयोफाइटिन और 2H प्लस आयंस लेता है, ये कहाँ से, फ्रॉम द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आयंस लेता है और क्या बनाता है, ये बनाता है PQH2, और ये प्लास्टोक्विनॉन ये जो है PQH2 लेटर ऑन क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है PQ और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए हैं ये जाते हैं टू साइटोक्रोम
B6F कॉम्प्लेक्स में और 2 हाइड्रोजन आयन इनटू द ल्यूमेन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन्स इनटू द ल्यूमेन। नेक्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये पास होते हैं थ्रू साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, और इनसे पास होते हैं 2 प्लास्टोसाइन। अब ये क्या है, इसके लिए क्या करता है, फोटो सिस्टम 1 से एनर्जी ली जाती है। सो एनर्जी कहाँ से आती है, PS1 से। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा थायलेकॉइड है उसमें क्या हो जाता है कि एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट बन जाता है, और क्या होता है कि फिर से जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस फ्लो करते हैं इनटू द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ATP का जनरेशन होता है। सो जो हाइड्रोजन आयन था उसने ATP का हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट बना उसकी वजह से हमारा ATP जो जनरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फोटो सिस्टम 2 जो था उसने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इनको ये रिप्लेस करता है कैसे, फ्रॉम वाटर, वाटर से रिप्लेस किया इसने। और क्या होता है कि उसके बाद ये मतलब ट्रांसफ़र कहाँ हो रहे हैं, टू PS1, और ये PS1 कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ की एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये फर्दर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स, और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे एंजाइम कौन सा है जिसमें ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे दैट इज़ फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। अभी जो फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज है ये कैटलाइज करेगा एक रिएक्शन को, दैट इज़ NADP, इसको रिड्यूस इसके रिडक्शन को कैटलाइज करेगा और हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। सो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बने, पहला हमारा ATP फॉर्म हुआ, देन हमारा फॉर्म हुआ NADPH और H प्लस। सो दिस इज़ हाउ ये होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।